हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और लव राशिफल रीडिंग के साथ में। आप जिनके भी साथ करंट में डील कर रहे हो, जैसी भी स्थिति या सिचुएशन के अंदर हो, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इवन वो आपके क्रश हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, जीएफ या बीएफ, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, राइट। आपके पार्टनर की भावनाएं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, किस प्रकार है, उनके मन में छुपे वो सारे मैसेजेस, चैनल्ड लव मैसेजेस आपको लेकर जो शायद उनको कहना है लेकिन नहीं कह पा रहे। इसके अलावा आपके पार्टनर का डिसीजन या एक्शन भी रूल्स के माध्यम से मैं चेक करूंगी इसी रीडिंग के अंदर। ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। एंड इस रीडिंग को मैं 15 ऑफ अगस्त से 31 ऑफ अगस्त के बीच में आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए कवर कर रही हूँ। तो अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, टाइमलेस वीडियो है, 15 ऑफ अगस्त से 31 ऑफ अगस्त के बीच कभी भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ध्यान रखिए, आपको रीडिंग को अपने पर्सन की राशि से ही देखनी है, पर्सन की राशि से ही सुननी है। आपके पार्टनर का मून साइन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। मून साइन नहीं पता तो आपके पार्टनर की नाम राशि से सिंपली आप इस रीडिंग को सुनिए। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि ही नहीं पता तो फिर उस केस में आप अपनी राशि से भी इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ओके, ये एक कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है, तो आप सभी देखिए, सभी सुनिए, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिए रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके चलिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी अपने पार्टनर की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपके पार्टनर की राशि से। कैंसर यानी कि कर्क राशि अगर आपके पर्सन की है तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये 15 दिन, 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में इस इंसान की भावनाएं आपको लेकर क्या है। लेट्स सी, उनको विजुअलाइज करिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। कर्क राशि के लिए प्लीज़ गाइड करें। ओके, स्ट्रेंथ मेजर गाना से रीडिंग की शुरुआत हुई है एंड क्वीन ऑफ कप्स मेन एनर्जी के रूप में। देखिए, आपके पार्टनर की जो मेन एनर्जी, जो मेन ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आती है वो यही है कि व्यक्ति या इंसान अपने करेज में आ रहा है। व्यक्ति या इंसान पेशेंस के साथ बहुत ही ऐसी एनर्जी नहीं दिखाई देती कि बहुत हड़बड़ाहट है, बहुत बेचैनी है, वो कामनेस मिसिंग है। वो आपके पार्टनर की एनर्जी, वो धैर्य होना, वो शांति होना, स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना, वो सब नहीं है। बस व्यक्ति हड़बड़ा रहा है या बहुत ज़्यादा बेचैनी में, पागलों की तरह बेचैन हो रहा है। बस उसको अभी दिखता है कि प्रेजेंट मोमेंट में मेरा रिश्ता, मेरा कनेक्शन ऐसा हो जहाँ पर सिर्फ कैजुअल लेवल पर चीज़ें टिकी रहें। ऐसा नहीं है गाइस। स्ट्रेंथ कार्ड ये पॉजिटिविटी की बात करता है, ये पेशेंस की बात करता है, ये करेज को दिखाता है जो कि आंतरिक तौर पर अंदर से है। ये ऐसी हीलिंग है जो कि अंदर से भीतरी तौर पर इनिशिएट हुई है और उसका असर, उसका इफेक्ट आपको इंसान के बाहरी नेचर में भी देखने को मिलता है। सो ये स्ट्रेंथ कार्ड यही बता रहा है कि ये समय, ये अगले 15 दिन 15 अगस्त से 31 ऑफ अगस्त के बीच में ये व्यक्ति, ये इंसान बहुत पेशेंस में रहेगा और शांत दिखेगा, बहुत कामिंग एनर्जी में आपको दिखेगा। मेन एनर्जी यही है। चैलेंजिंग एनर्जी में मुझे ये नज़र आता है कि व्यक्ति या इंसान, ये पर्सन, ये व्यक्ति आपको बहुत ओवर इमोशनल मानता है या देखता है। नहीं, ये लगता है कि आप तो इनके लिए अवेलेबल हुई, आप तो इनके लिए हुई। क्वीन ऑफ कप्स, आप हो इस इंसान की केयर के लिए, आप हो इस इंसान के लिए बिछे हुए, आप हो इस इंसान के लिए वेटिंग एनर्जी में। कहीं ना कहीं से इस इंसान को ये फील हो गया है कि आप बहुत ओवर इमोशनल हो, ओवर सेंसिटिव हो, और अगर ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ आएगा या आएगी, आप बेचैन हो जाओगे, आप भागते फिरोगे इस इंसान के लिए। सो मुझे दिखाई दे, ये चैलेंजिंग एनर्जी ऑब्स्टिकल में आए, मुझे दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इंसान आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं, उस एनर्जी में मान रहे, उस एनर्जी में फील कर रहे हैं जहाँ पर इनको आप बहुत ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिव दिखते हो सकता है कि आपने अब अपने आप को चेंज कर लिया, अब आप ऐसी एनर्जी में नहीं हो। अब आपने अपने आप को बहुत समझा लिया है, अब आपने अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल, अपने मन को मजबूत कर लिया है आपने। ऐसा नहीं कहती मैं कि इमोशनल होना बेकार है, वीक लोगों की निशानी है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप इमोशनली थोड़े वीक हो, आप इस इंसान की बातों में जल्दी आ जाओगे, जल्दी आ जाते हो। सो आपके पार्टनर आपको ऐसी एनर्जी में देखेंगे अगले 15 दिन, और आपके पार्टनर की एनर्जी में वो धैर्य, वो स्थिरता, वो कामनेस है। और अगर आपको ये लग रहा था कि आपके पार्टनर फियर में, मैम, इस इंसान के मन में बहुत डर है, बहुत फियर है, बहुत हेसिटेशन रहती है इसको, ये व्यक्ति अपने इमेज के साथ समझौता नहीं करना चाहता, हमारे बीच में जो डिफरेंस है उसके कारण डीले पे डीले होता जा रहा है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर के अंदर उतनी स्ट्रेंथ, उतनी करेज है, उतनी क्षमता है कि ये इंसान, व्यक्ति आपके लिए स्टैंड लेगा या लेगी।
ओके। लेकिन आपने अगर ऐसी इमेज अपनी, ऐसी छवि अपने पार्टनर के सामने क्रिएट कर दी है जाने अनजाने कि आप इस इंसान के लिए ओवर गिवर की एनर्जी में हो, आपने इस इंसान के लिए हमेशा ज़्यादा किया है, तो आपको वहाँ बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा। ओके, आपको वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। हो सकता है एनर्जेटिकली आप दोनों जुड़े हुए हो, अभी भी इस इंसान के लिए बहुत होप, बहुत उम्मीद, बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी में हो, आप एनर्जी दे रहे हो। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप बहुत कॉल टेक्स्ट मैसेज में हो, आप एनर्जी दे रहे हो, वो भी काफ़ी है किसी इंसान को कंफर्ट जोन में रखने के लिए। तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी वापस लीजिए, आपके लिए भी एडवाइस रहेगा। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी और भी डीप में। चैरियट, ये इंसान, ये व्यक्ति एक्शन के बारे में सोचेंगे। माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप क्या सोचते हो इस इंसान को लेके कि आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर हो, ये व्यक्ति वैसा ही है जैसा आपको चाहिए था। ये सारी बातें सच है। अगर आपको ऐसा लगता है ये बात सच है, कर्क राशि अगर आपके पार्टनर की है, ये रीडिंग आप तक आ गई है, मुझे ये दिखता है कि आप दोनों के बीच में किसी किस्म का सोल कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन है। किसी कप्स वाले कार्ड है, कपल वाली एनर्जी है, सोल लेवल पे आप दोनों कनेक्टेड हो गाइस। दूरी चाहे जितनी भी हो, डिस्टेंस दिखता है मुझे आप दोनों के बीच में है डिस्टेंस, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो संबंध है ना, वो सोल लेवल का है। इस वजह से ये रिश्ता, ये कनेक्शन इतना खास, इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए तो है ही, आप इस व्यक्ति के लिए भी है। ये अगले 15 डेज़ का जो टाइम फ्रेम है, अगले 15 डेज़ के अंदर जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र में आएगी ना, मुझे ये दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा या बढ़ेगी, लेकिन काफ़ी मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ भी। किसी किंग ऑफ कप्स है, रिस्पॉन्सिबल है आपके पार्टनर आपको लेके, लॉयल है आपके पार्टनर आपको लेके, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन होगा, बातचीत हो सकती है, बातचीत में बहुत विजडम, बहुत ठहराव, बहुत शांति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहा है, ये व्यक्ति, इंसान उतना एक्सप्रेस नहीं करेगा जितना इसको फील होता है। कहीं हद तक अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को सप्रेस कर जाएगा या हाइड कर जाएगा या कर जाएगी ये इंसान, ये व्यक्ति। अगर ये फीमेल है या मेल है तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, बट मुझे जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहेगा, बढ़ेगा भी, मूवमेंट है, एनर्जी में शिफ्ट है। ओके, लेकिन कई हद तक मुझे दिखाई देता है कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को उस वे में एक्सप्रेस नहीं कर रहा जिस वे में आप सुनना चाहते हो, जिस वे में आपको चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा। माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। कर्क राशि अगर आपके पार्टनर की है, ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार, कनेक्शन, म्यूचुअल लव फील करेगा या करेगी, और आपके साथ में यूनियन के बहुत हाई चांसेस है गाइस, बहुत हाई चांसेस है यूनियन के। रिकन्सिलिएशन हो सकता है, क्लेम करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। ये वीडियो अगर आपको मिली है, यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि आपके रिश्ते में जल्द ही नई शुरुआत होने वाली है। ओके, मून का कार्ड, आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति, इंसान अगर अपनी इमोशंस की, अपने इंट्यूशन की, अपने सबकॉन्शियस की नहीं सुनते, तो ये व्यक्ति, इंसान आने वाले दिनों में अपने इमोशंस की सुनेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी में किस्म की इमोशनल ऊर्जा है गाइस। यहाँ भी स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये कार्ड कहीं से भी इमोशंस को नहीं दिखाता, लेकिन मुझे जो चीज़ फील हो रही है, यहाँ पर एक एंजल को दिखाया गया है, जो कि एक लायन को दिखाया गया है। ट्रेडिशनल टैरो में ये जो एंजल है, इस लायन को भी हील करा हुआ है, शांत किया हुआ है। दोनों इस कार्ड की एनर्जी में से दिखाई दे रही है, जहाँ पर बहुत शांति, बहुत पीसफुलनेस दिखाई दे रही है। एंजलिक वाइब है, प्योरिटी है, पॉजिटिविटी है, पेशेंस है, कामनेस है, पॉजिटिविटी है, हीलिंग है, और एक किस्म की क्षमता या करेज जो कि आंतरिक तौर पर हुई है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति, इंसान अगर बहुत प्रैक्टिकल था, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में था या थी, या बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति, इंसान आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, ये व्यक्ति उस एनर्जी से निकलेगा या निकलेगी। आने वाले समय में इस इंसान की इमोशंस आपको लेके बढ़ेंगे, ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं, लेकिन एक्शन में वो ओवरवेल्मनेस आपको दिखेगी नहीं। एक्शन बहुत ही काम, बहुत ही शांति से लिया हुआ, बहुत ही धैर्य, मैच्योरिटी के साथ आपको दिखाई दे सकता है। ये क्यों होगा? क्योंकि आपके पार्टनर के मन में आपको खोने का डर होगा, आपके पार्टनर के मन में वो फियर आएगा कि कहीं आप इस इंसान की लाइफ से दूर ना हो जाओ। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके पार्टनर कि मन में ये भी डर होगा कि कहीं आप अपने लाइफ में नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग ना कर लें। ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एंजल्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ये टेम्परेंस का कार्ड, इसी की ऊर्जा आ रही थी बार बार, पता नहीं क्यों, बट ये कार्ड आ भी गया। सो ये कंफर्मेशन दे रहे हैं स्पिरिट कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में वो बैलेंस क्रिएट होगा। लेकिन हाँ, कमिटमेंट के लिए आपको भी थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ये व्यक्ति, इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा या बढ़ेगी, आपसे बातचीत हो सकती है, दूरी या डिस्टेंस घटेगी, पॉजिटिव साइन मिल सकते हैं, कुछ अच्छा होगा आप दोनों के बीच में।
लेकिन हाँ, अगर आप कमिटमेंट, शादी, मैरिज, एंगेजमेंट इन चीज़ों को लेके सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ सकता है, क्योंकि ये पूरी एनर्जी पेशेंस के ऊपर ही है। जितना धैर्य, जितना काम है सब अपनी ऊर्जा में लेके आएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये समय पॉजिटिविटी आपको देगा। चलिए देखते हैं यहाँ से आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपको लेकर। कर्क राशि अगर आपकी है तो एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए गाइस। एक एक करके हमें कार्ड्स चाहिए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इंटीमेट रिलेशनशिप्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिनके भी साथ में करंट में डील कर रहे हो, उनके साथ में आपका रिश्ता, आपका संबंध और ज़्यादा अच्छा होगा। सिक्योरिटी आएगी, आप दोनों के बीच में एक फुलफिलमेंट का एहसास आपको महसूस होगा कि हाँ, हमारे बीच में जो कनेक्शन, जो रिश्ता पहले था, अब भी वो रिश्ता, वो सेफ्टी, वो कनेक्शन, वो क्लोजनेस हमारे बीच में है। सो रिश्ते में गहराई बढ़ेगी गाइस, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पैशन, यस, इसी की बात हो रही थी। आपके पार्टनर के मन में आपको लेके प्यार, पैशन, इंटरेस्ट बहुत जागेगा। ऐसा लगेगा इस इंसान को कि इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए। अगर वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे अगर आपके पर्सन आपको, तो वो आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये 15 डेज ऐसे होंगे जहाँ पर इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से कोई इग्नोरेंट एनर्जीज़ आपको देखने नहीं मिलेंगी। आपको ये लगेगा कि वो भी आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, चाहे वो आपकी क्रश ही क्यों ना हो। डिसीज़न, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का मन कर, ये इंसान आपको यही कह रहा है कि मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई फास्ट या क्विक एक्शन या डिसीज़न लूँ, भागता हुआ आऊँ, तुम्हें कमिटमेंट दूँ, तुम्हारे साथ रिश्ते और कनेक्शन को जोड़ूँ। मुझे तुम्हारी याद आ रही, फिजिकल लेवल पे क्रेविंग फील होती है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, बहुत अच्छे मोमेंट्स, इंटीमेट मोमेंट्स क्रिएट करना चाहता हूँ, बट मैं जल्दी या फास्ट डिसीज़न या एक्शन नहीं ले पाऊँगा। 3D रियलिटी के अंदर चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कन्फ्यूजन में हूँ। यस और नो यहाँ पर लिखा है। आपके पार्टनर ने डिसीज़न ले लिया, आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पल्स में आपके पार्टनर नहीं आएंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनकी बातों में, इनके तरीके में आपको वो सिक्योरिटी, वो मैच्योरिटी, वो ठहराव बहुत हद तक दिखेगी। और आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि कमिटमेंट के लिए अभी थोड़ा तुम भी पेशेंस रखो, गिव अप मत करना, बट पेशेंस रखो। ऐसा आपके पार्टनर का मैसेज है। नेक्स्ट क्या मैसेज है एंजल्स? ग्रोथ, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मुझे भी रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ चाहिए, मुझे भी ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ देखना है, बट मैं थोड़ा प्रैक्टिकल रहूँगा, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन या एक्शन लूँगा। प्लानिंग, मेरी प्लानिंग तुम्हें लेकर बहुत पॉजिटिव है, ऐसा आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं। ओके, क्या प्लानिंग है आपको वो भी एक बार जानना चाहिए। मैं भी एक बार देखूंगी कि यहाँ पर ये प्लानिंग का कार्ड है, तो ये क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, इतना पेशेंस में आखिर क्यों है, क्या ऐसी प्लानिंग है इनकी? सिक्योरिटी, एक्सपेक्टेशन, मेमोरीज, आपके पार्टनर की प्लानिंग मुझे ऐसे दिखाई दे रही है जहाँ पर ये कार्ड आप देखिए, इसमें बहुत कंफर्टेबल स्पेस को दिखाया गया है। कोई इंसान जो बहुत सुकून से बैठा है, आराम से बुक रीड कर रहा है, और यहाँ पर घर है। घर जो होता है, होम जो होता है, कंफर्ट जोन, कंफर्ट प्लेस, अपना जगह, सुकून का जगह। घर हमेशा स्टेबिलिटी को दिखाता है। सो ये कार्ड ही सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी का है। ये आपके पार्टनर की प्लानिंग है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ में आगे सुकून से रहोगे, या आप दोनों एक दूसरे के साथ में स्टेबल रहोगे, रिश्ता या कनेक्शन बैलेंस्ड होगा, ग्राउंडेड रहेगा। ये एनर्जी है। आपके पार्टनर प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन या एक्शन लेंगे, ऐसी प्लानिंग इस इंसान की है, जिससे रिश्ते में ग्रोथ भी आएगी। दूसरा, मेमोरीज़ के साथ एक्सपेक्टेशन, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे याद है, मेरे मन को वो बात याद है जो तुमने कहा था। मैं भी कोई एक्सपेक्टेशन आपने रखा हो उस इंसान से, कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, कि मुझे तुमसे कुछ बहुत बड़ा बड़ा नहीं चाहिए, बस एक ही चीज़ चाहिए, इतनी ही चीज़ तुमसे चाहिए। अब वो क्या आपने कहा मुझे नहीं पता, बट आपने कभी कोई डिज़ायर या डिमांड रखा इस इंसान से, चाहे वो शादी को लेके हो, कुछ को लेके भी हो। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे वो सारी बातें याद है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है मुझे वो याद है, और इस वजह से मैं ये सारी प्लानिंग कर रहा हूँ। सो प्लानिंग बहुत ब्यूटीफुल है आपके पार्टनर की, ज़रूर क्लेम कीजिए। देखते हैं डिसीज़न क्या होगा आपके पार्टनर का, नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, डिसीज़न या नेक्स्ट एक्शन यही दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, कि इस इंसान का भी यही कहना है कि मैंने बहुत झेल लिया, मैंने बहुत सहन कर लिया, अब मुझे और नहीं झेलना, मुझे और नहीं रुकना। आपके पार्टनर रुकने की एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रहेगा। इस एक और रूम चाहिए हमें।
ओके मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इंसान रुकने की एनर्जी में नहीं है एंड किसी किस्म के चैलेंजेस आपके पार्टनर के लाइफ में भी हुए हैं। जब आप दोनों नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन में थे, इस व्यक्ति के लाइफ में भी कुछ ना कुछ चैलेंजिंग हो रहा था जो शायद इस इंसान ने आपसे छुपाया है, बताया नहीं है। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी या कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन के अंदर कुछ तो ऐसा दिखाई देता है जहाँ पर कुछ पीछे छूटा है आपके पार्टनर के लाइफ में भी। ओके अकेलापन फील हो रहा है आपके पार्टनर को, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होगा कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे। फायर, पैशन, इंटीमेसी की डिज़ायर बहुत स्ट्रांग रहेगी आपके पार्टनर के मन में। फ्यूचर में मैच्योरिटी स्थापित होती हुई दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन में मैच्योरिटी आएगी, बातचीत करने के ढंग में वो मैच्योरिटी दिखेगी आपको। हो सकता है आपके पार्टनर के बात करने का ढंग बहुत अजीब सा है। आप जो बोलते हो, आप जो कहना चाहते हो, रिएक्शन कुछ और ही आपको देखने को मिलता है। सो बात ही नहीं हो पाती या बात झगड़े में कन्वर्ट कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। बात करके उसका कोई समाधान, उसका कोई हल नहीं निकलता सिचुएशन का। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो कम्युनिकेशन सुधरेगी फ्यूचर में, ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। दूसरा, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट बहुत किया। इस इंसान का यही कहना है कि मैं चाहे जितना भी जैसा भी बिहेव करूँ, तुम्हें लेके मेरे मन में वो पैशन, वो आकर्षण अभी भी मौजूद है। तुम मेरे लिए अभी भी स्पेशल हो। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत डिफेंसिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। डिफेंसिव मतलब बहुत जैसे कह सकते हैं उस चीज़ को, बहुत पॉजेसिव होना कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। ज़िद्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर। पॉजेसिवनेस बहुत है। सिक्योरिटी चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। और ये व्यक्ति इंसान आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। इनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इनके अलावा किसी और को देखें, किसी और से फ्रेंडशिप करें, किसी और के साथ कनेक्शन बनाएं या आपकी शादी किसी और से हो जाए। आपके पार्टनर के अंदर वो जेलसी भी है, पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ पड़ेगा। नेक्स्ट, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की तरफ से किसी किस्म की एक्शन या डिसीजन जो नहीं हुई, जो होनी चाहिए सही समय पर, सही वक्त पर, इस व्यक्ति ने वो डिसीजन नहीं लिया। वही निर्णय, वही डिसीजन आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन वो सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी वाली एनर्जी, वो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ने वाली एनर्जी, वो करेज, वो स्ट्रेंथ, वो ऊर्जा आपके पार्टनर के अंदर है जो कि स्टैंड लेने के लिए चाहिए थी। आपने नोटिस किया होगा आपका जो पहला कार्ड था वो स्ट्रेंथ का था। यहाँ से आप वीडियो को पीछे करके देख लेना, पहला ही कार्ड स्ट्रेंथ का आया था, राइट। मैंने आपको बताया भी था कि आपके पार्टनर के अंदर वो कामनेस, वो ठहराव है, वो स्ट्रेंथ है, वो फियर ख़त्म हो रहा है, वो स्ट्रेंथ आ रहा है जो भीतरी आंतरिक तौर पर है। उसका रिफ्लेक्शन आपको इस इंसान के बिहेवियर में, आउटर रियलिटी में भी देखने को मिलेगा। वो चीज़ यहाँ पर रूम्स के अंदर भी आई है। सो नेक्स्ट एक्शन मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। अगले 8 घंटे, अगले 6 दिन किसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। 8 घंटे या 6 दिन आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन, इस इंसान का व्यवहार या बिहेवियर ऐसा हो सकता है जहाँ पर पैशन या पोजीशन बहुत स्ट्रांग आपको देखने को मिले, ऐसी ऊर्जा। और आपके पार्टनर उस साइड को थोड़ा दबाएंगे या छुपाएंगे कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बिना बहुत अकेलापन फील कर रहे थे। और कुछ तो आपके पार्टनर की लाइफ में छोटा है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे करियर में किसी किस्म के अप्स एंड डाउन से गुजरे हों आपके पार्टनर, या किसी किस्म का फाइनेंशियल लॉस हुआ हो रिसेंट पास्ट में, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। उन चीज़ों को थोड़ा सा हाइड करेंगे आपके पार्टनर। सफरिंग इस इंसान को भी मिली है लेकिन अलग तरीके से मिली होगी। ये ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। तो 6 दिन, 6 घंटे किसी के लिए 8 दिन, 8 घंटे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी उससे आगे आप काउंट करिए, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं। अगर आपकी राशि कर्क है तो, सॉरी, अगर आपके पर्सन की राशि कर्क है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच क्या कुछ सिचुएशन रहेगी, मैंने आपको बहुत ही बारीक से, बहुत ही डिटेल में बताया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। रीडिंग से या वीडियो से अगर आपको जानकारी मिली, आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए किसी के भी साथ। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे आप सभी लोग। एंड मुझे भी बताइएगा इस रीडिंग आपको कैसी लगती है, इस तरीके की राशिफल। नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि अगली बार कर्क राशि के ऊपर जब भी कोई रीडिंग आए मेरे चैनल टैरो विद मिशा पर, तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।